कह रहा है। खुद देख लो, आपके खुद के बौद्ध भिक्षु का कबूलनामा है जो इसी कालखंड में भारत आया था। उसने खुद कहा ये बात। आगे चलिए आपको दिखाते हैं। ये तो हो गया एक पक्ष कि इन्होंने भगवान बुद्ध की मूर्ति की रक्षा करने के लिए उनको दीवारों में चिनवा के प्लास्टर लगा के रंगाई-पुताई करवा के उनको ढक दिया और उनके ऊपर भगवान शिव को स्थापित कर दिया। अब कुछ लोग कहेंगे ये महेश्वर शिव थोड़ी हैं, ये महेश्वर भी तो बौद्ध देवता थे। तो अभी पता चलेगा। अब देखिए, अब धर्म स्वामी ने भारतीय बौद्धों से कुछ ऐसी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनी थीं, जो कि बौद्ध लोग खुद की श्रेष्ठता दिखलाने के लिए सुनाते थे। हालाँकि ये बुद्धिस्ट तो शुरू से गप्पू थे। इन्होंने फाहियान को भी खूब गप्पें सुनाई थी, इन्होंने वेस्तान को भी खूब गप्पें सुनाई थी, इन्होंने इत सिंह को भी खूब गप्पें सुनाई थी। तो फिर इसको गप्पें नहीं सुनाते, ऐसा हो सकता है? तो कुल मिला-जुला के इन्होंने जो है धर्म स्वामी को भी खूब बढ़ा-चढ़ा के गप सुनाया था, अपने बौद्ध धर्म के बारे में। तो आइए एक गप सुनाते। तो यहाँ पर साफ-साफ लिखा हुआ है कि जैसे कि भगवान शिव जो कि अबौद्ध देवता थे, वे अपने लोगों को बौद्ध भिक्षुओं की शरण में जाने को कहते थे। मतलब देखिए, अभी जब बुद्ध की मूर्ति बचाने की बात आई, तो बुद्ध की मूर्ति दीवार में चिनवा करके ये वहाँ पर भगवान शिव की मूर्ति स्थापित करके भाग गए थे। लेकिन जब गप की बात आई, तो इन्होंने क्या गप मारा? इन्होंने ये कहा था अपने धर्म की श्रेष्ठता दिखाने के लिए, यहाँ पर देखिए साफ-साफ अंग्रेजी में लिखा हुआ है, नॉन बुद्धिस्ट महेश्वर सबसे नीचे वाली लाइन में, गॉड महेश्वरा ऑफ द नॉन बुद्धिस्ट, यानी कि ये जो गॉड महेश्वर हैं, ये नॉन बुद्धिस्ट देवता हैं। यानी कि ये बुद्धिस्ट नहीं है बल्कि नॉन बुद्धिस्ट देवता हैं। यहाँ पर साफ लिखा है देयर इज एन इमेज ऑफ द गॉड महेश्वरा। हेलो नटराज जी, मेरी आवाज़ चली गई क्या? हाँ, थोड़ी चली गई थी अभी, हल्की सी। हाँ, अब आ रही है। तो अभी आप खुद देख लीजिए कि यहाँ पर इस चैप्टर पर ये धर्म स्वामी बड़े स्पष्ट शब्दों में ये कह रहा है कि ये जो महेश्वर गॉड है, यानी ये जो महेश्वर नाम के जो देवता हैं, वो नॉन बुद्धिस्ट देवता हैं, यानी कि बौद्धों के देवता नहीं है। यहाँ पर साफ लिखा है देयर इज एन इमेज ऑफ द गॉड महेश्वरा ऑफ द नॉन बुद्धिस्ट, यानी कि ये जो महेश्वर देवता हैं ये नॉन बुद्धिस्ट देवता हैं। और ये नॉन बुद्धिस्ट देवता जो महेश्वर थे, ये हिंदुओं को यानी कि अपने अनुयायियों को कहते थे, हे हमारे अनुयायियों, तुम जो है वो बौद्ध भिक्षुओं की शरण में जाओ। समझ रहे हैं? भगवान शिव कहते थे हिंदुओं से या फिर अपने अनुयायियों से कि तुम लोग कहाँ जाओ? भिक्षुओं की शरण में जाओ। उन भिक्षुओं की शरण में जाओ जो अपने बुद्ध की रक्षा करने के लिए दीवाल में चिनवा के हमको बैठा के भाग जाते हैं। उनकी शरण में तुम जाओ। ठीक है? क्लियर? तो ये था इनका गपाष्टक। अब इस गपाष्टक के लिए इन्होंने एक कथा गढ़ी हुई थी, जो भारत के जो बुद्धिस्ट थे उन्होंने धर्म स्वामी को कुछ कथा सुनाई थी। उन्होंने क्या सुनाया? तो कथा के अनुसार बुद्ध निर्वाण के 8 साल बाद 3 ब्राह्मण पुत्र खेल रहे थे, जिनमें 2 को नॉन बुद्धिस्ट कहा गया, यानी कि 3 ब्राह्मण लड़के खेल रहे थे। ठीक है? बुद्ध के निर्वाण के 8 साल बाद। ब्राह्मणों के 3 बच्चे खेल रहे थे, उनमें 2 नॉन बुद्धिस्ट थे और 1 बुद्धिस्ट था। समझ रहे ना? उनमें 2 नॉन बुद्धिस्ट थे और 1 बुद्धिस्ट था। तो जो तीसरा था वो बुद्धिस्ट था, तो वो रोते-रोते अपनी माँ के पास गया और कहने लगा कि मेरे दोनों भाई बुद्ध को नहीं मानते हैं, वे अबौद्ध हैं। यहाँ पर देख सकते हैं स्पष्ट रूप से लिखा है, यो देयर ये ब्रदर्स, ये आप देख सकते हैं। इसको पढ़ लेना आप, इसकी अंग्रेजी वाला, यहाँ पर साफ-साफ लिखा है नॉन बुद्धिस्ट एंड सो। तो वो यहाँ पर यही कहना चाहता है, वो रुदालू आदमी, जो सबसे छोटा वाला था वो बुद्धिस्ट था और बड़ा रुदालू टाइप का था, बात-बात पे रोने लगता था। तो जब उसने देखा कि हमारे 2 बड़े भाई जो हैं वो बुद्ध को नहीं मानते हैं, तो वो रोते-रोते अपनी मम्मी के पास गया। जैसे आजकल के बच्चे नहीं रोते-रोते जाते हैं मम्मी के पास, तो वैसे रोते-रोते मम्मी के पास गया, मम्मी ये दोनों हमारे बड़े भाई जो है ना, ये बुद्ध को नहीं मानते हैं, वे दोनों अबौद्ध हैं, ठीक है? और कहते हैं कि बौद्ध मत से अलग देवों का मंदिर बनवाए हैं और अबौद्धों को बौद्धों से श्रेष्ठ मानते हैं। ये छुटका बुद्धिस्ट जो था, वो अपने 2 बड़े भाइयों के ऊपर आरोप लगा रहा था कि हमारे 2 बड़े भाई जो हैं, वो बुद्ध को नहीं मानते हैं और वो हिंदू देवताओं के मंदिर बनाने की बात करते हैं और अपने देवी देवताओं को बुद्ध से श्रेष्ठ बताते हैं। ठीक है? तो उसकी माँ जो थी, तो उसकी माँ ने क्या कहा? तो उसकी माता कहती है कि कौन श्रेष्ठ है, इसके जवाब के लिए उन्हें एक भगवान महेश पुष्पा जी, भी जाना पड़ेगा। जी।
ये छुटका बुद्धिस्ट कोई मोटा मोटा सा था क्या ये? थोड़ा मुझे कुछ मोटा मोटा सा लगता है ये। हो सकता है, हो सकता है, कोई इसमें संदेह वाली बात नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ पुनर्जन्म तो होता ही है। हाँ। तो ये जो छोटा वाला बुद्धिस्ट था, यानी कि छोटा भाई जो था वो बुद्धिस्ट था, तो वो रोते-रोते अपनी मम्मी के पास गया और अपनी मम्मी से जाके बोला, तो उसकी मम्मी ने बोला कि मेरे बच्चे, मेरे सोना, मेरे लड्डू, कौन बड़ा है, कौन बड़ा नहीं है, इस बात की जाँच के लिए तुम इनके भगवान महेश्वर के मंदिर जाना, जो कि एक नॉन बुद्धिस्ट अर्थात अबौद्ध लोगों का देवता है। यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर क्लियर हो गया कि जो महेश्वर नाम ये कहते हैं कि ये महेश्वर नाम बौद्धों से आया है और बुद्ध का नाम ही महेश्वर है और महेश्वर नाम नाम से जो है वो शिव को कॉपी किया गया है, तो ये बिल्कुल इनका प्रोपेगेंडा, इनका झूठ जो है वो यहाँ पर फेल हो गया, बिल्कुल फेल हो गया। क्योंकि यहाँ पर उस छुटकू बुद्धिस्ट की मम्मी खुद कह रही है कि बाबू तुम भगवान महेश्वर के मंदिर जाना, जो कि नॉन बुद्धिस्ट देवता हैं, और उनके मंदिर में जाके पूछना कि भाई आप बड़े हो या बौद्ध लोग बड़े हैं, ठीक है? तो इस वर्णन से स्पष्ट है कि 12वीं सदी में जब धड़ाधड़ हिंदू देवों का वज्रयानी बुद्धिस्ट कॉपी पेस्ट मार रहे थे, तब भी तिब्बती बौद्ध जानते थे या सुनते थे कि भगवान महेश्वर एक अबौद्ध देवता हैं, यानी कि वो एक हिंदू गॉड है, एक हिंदू देवता है, ना कि बुद्धिस्ट। यानी कि भगवान शिव की मान्यता बौद्धों से पृथक 12वीं शताब्दी के बुद्धिस्टों को भी मालूम थी। यानी कि ये जो भगवान शिव हैं, जो भगवान महेश्वर हैं, ये बौद्ध देवता नहीं बल्कि एक पृथक हिंदू देवता हैं, अबौद्ध देवता हैं, और ये बुद्धिस्टों से किसी भी तरह से क्या कनेक्ट नहीं करते, यानी कि ये नॉन बुद्धिस्ट हैं। जबकि महेश्वर पर इन लोगों ने कितना प्रोपेगेंडा गढ़ा है, कितना झूठ बोला है, आप सबको मालूम है। तो इनका ये भी जो दावा था कि महेश्वर नाम बौद्धों का है और महेश्वर से ही हिंदुओं ने अपने शिव महेश्वर, अपने भगवान शिव का नाम महेश्वर रख लिया, ये इनका बिल्कुल एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है, झूठ है। तो बौद्ध ग्रंथों में जहाँ-जहाँ भी महेश्वर का उल्लेख आया है, वो नॉन बुद्धिस्ट गॉड है, नॉन बुद्धिस्ट देवता है, ना कि बुद्धिस्ट देवता है। क्लियर हो गया आप लोगों को? आगे चलिए। जब ये उसके बाद ये जो छुटकू बुद्धिस्ट है, जब ये रोते-रोते, चिल्लाते-उल्लाते अपनी मम्मी के पास गया, फिर मम्मी के पास से भागते-भागते भगवान शिव के पास गया। तो जब वे शिव से जीवन संबंधित प्रश्न पूछते हैं, तो शिव खुद को इस जीवन के सिद्धांत के संबंध में जानकार होने में समर्थ बताते हैं, ठीक है? अब यहाँ पर गलती हो गई है, असमर्थ बताते हैं, ठीक है? यहाँ पर वो भगवान शिव से जब वो प्रश्न करता है, तो भगवान शिव जो है इस छुटकू बुद्धिस्ट को जो है, कहने का मतलब है कि उचित उत्तर नहीं देते हैं। इसके बाद वो अगले जीवन के बारे में पूछता है, तो शिव कहते हैं कि मैं इसमें तुम्हारी सहायता नहीं कर सकता हूँ। तुम्हें बौद्ध भिक्षुओं के पास जाना चाहिए। तब तीनों भाई जान लेते हैं कि बुद्ध के सिद्धांत ही सबसे श्रेष्ठ हैं। क्लियर हुआ? अब ये रुदालू चंद जो हैं, ये पहले रोते हुए मम्मी के पास गए, फिर रोते हुए भगवान शिव के मंदिर में चले गए और भगवान शिव के मंदिर में जाके इनसे साक्षात भगवान शिव से बातचीत भी हो गई। और ये भगवान शिव से बातचीत भी करता है और भगवान शिव से बातचीत करते हुए ये भी पूछ लेता है कि ये बताइए कि आपके जीवन के संबंध में आपके क्या विचार हैं? और अगले जीवन के बारे में आपके क्या विचार हैं? मतलब गजबा आदमी था यार, ये छुटकू बुद्धिस्ट, मतलब हद है यार। और फिर ऐसी फर्जी कहानियाँ गढ़ के इन बौद्धों ने भगवान शिव के मुँह से ये कहलवा दिया कि भाई हमारा धर्म या हमारी मान्यता श्रेष्ठ नहीं है, बल्कि हमसे तो बहुत अच्छे ये बुद्धिस्ट हैं, जो मंदिर और विहार छोड़ के भाग जाते हैं, हमारी मूर्ति लगा के। मतलब गजबे ड्रामा चल रहा है। एक तरफ जब तुर्क हमला करते हैं, जब बख्तियार खिलजी हमला करता है, तो बख्तियार खिलजी के हमले से घबरा करके या बुद्ध को दीवारों में चिनवा के भगवान महेश्वर की मूर्ति बैठा के भाग जाते हैं। और फिर दूसरी तरफ ये कहानी गढ़ देते हैं कि भगवान शिव के पास तो हमारे प्रश्नों के जवाब ही नहीं थे, बल्कि भगवान शिव तो नॉन बुद्धिस्टों को ये बताया करते थे कि तुम बौद्ध भिक्षुओं की शरण में चले जाओ, उनके पास सारी बीमारी का हल है, बस एक ही बीमारी का हल नहीं है, जब कोई हमला करेगा तो कैसे बचना है। तो आप ये देख सकते हैं गपाष्टक कि यहाँ उस टाइम में, यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास के जो बुद्धिस्ट थे इस देश में, वो कितने ज़्यादा फेक इन्फॉर्मेशन शेयर करते थे, फेक डेटा शेयर करते थे, झूठ बोलते थे। किससे? उन लोगों से जो भारत भ्रमण पर आते थे, जो भारत में घूमने के लिए आते थे, यानी विदेशी ट्रैवलर्स थे। ये बुद्धिस्ट कितना झूठ बोलते थे, कितना घपोड़ते थे, इसका एक-एक शब्द सह प्रमाण आप इस जहाँ पर पढ़ सकते हो। इतने बड़े फेंकू होते थे ये लोग, और आज भी फेंक ही रहे हैं, आज भी फेंक रहे हैं। कोई भी चीज़ देखेंगे, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है, ये तो हमारा है।
न कुछ पता करना है, न कुछ शोध करना है, न कुछ रिसर्च करना है, बस गपोड़ देना ये हमारा है। तो ये कल भी फेंकते थे, ये आज भी फेंकते हैं और उम्मीद है ये आगे भी फेंकेंगे ही। क्योंकि इनका पूरा का पूरा धर्म ही झूठ पर और फ़रेब पर और गप्पबाजी पर टिका हुआ है। वरना कोई व्यक्ति ऐसे फ़ाल्स इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकता है यार? ऐसे फर्जी डेटा कैसे बना सकता है? बताओ यार, कह रहे हैं कि भगवान शिव से वो छुटकू बुद्धिस्ट बात किया, तो भगवान शिव ने कहा कि भाई तुमको ये सारे सवालों के जवाब लेने के बहुत भिक्षुओं के पास जाना चाहिए। हद है यार, गपोड़ियों, कुछ भी गपोड़ देते हो। आगे देखिए, इतना ही नहीं है, इन्होंने और भी बड़ा-बड़ा गपोड़ा है। ये देखिए, ये हो गया। अब देखिए माता काली के बारे में। देवी काली को भी अबौध देवी अर्थात नॉन बुद्धिस्ट बताया गया है। यानी कि जो माता काली हैं, जो देवी काली हैं, माता काली जो हैं, वो भी एक नॉन बुद्धिस्ट देवी हैं। और इन्हीं नॉन बुद्धिस्ट देवी से कॉपी करके इन्होंने अपनी तमाम तरह की देवियों, जो देवियाँ जैसे अपराजिता हैं, तारा हैं, वो हैं, वो हैं, वो हैं, वो काली माता से ही कॉपी करके इन्होंने खुद बनाई हैं। अब अगर ये कह रहे हैं कि बौद्ध देवियों से कॉपी करके हिंदुओं ने या फिर सनातनियों ने अपनी काली देवी की मूर्तियों का निर्माण किया या काली देवी के कॉन्सेप्ट को गढ़ा, तो यहाँ पर तो खुद 12वीं शताब्दी का बुद्धिस्ट कह रहा है कि जो काली माता है या काली देवी है अबौद्ध देवी हैं। बौद्धों से इनका कोई लेना-देना नहीं है। यहाँ काली देवी को भी अबौद्ध देवी कहा है। इससे स्पष्ट है कि काली जो कि हिंदू देवी हैं और तारा जो कि बौद्ध तांत्रिक देवी है, दोनों में स्पष्ट अंतर था। आगे इसमें धर्मस्वामी काली पूजा से कालिदास जी के विद्वान बनने की भी कथा सुनाता है। यानी कि 12वीं शताब्दी के आसपास इस बात का ज़ोर-शोर से प्रचार हो चला था कि काली देवी की पूजा करके ही जो कालिदास जी थे, वो एक परम विद्वान की श्रेणी में पहुँचे थे। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया? आगे आ जाइए। अब हम बात करेंगे सोमनाथ मंदिर के बारे में। अब सोमनाथ मंदिर के बारे में भी ये जो बुद्धिस्ट है, धर्मस्वामी, ये कुछ गपोड़ सुनाता है। तो सोमनाथ को भी ये सबसे पहले क्या कहता है कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो एक अबौद्ध स्थल है, यानी कि नॉन बुद्धिस्ट स्थल है। और आज की तारीख में नवबौद्ध क्या कहते हैं कि सोमनाथ मंदिर हमारे दादा का है, क्योंकि उसके नीचे हमारा बौद्ध गुफा मिला है, हमारा बौद्ध विहार मिला है, खुदाई में। समझ रहे हैं ना? समझ रहे हैं ना? 12वीं शताब्दी में आया हुआ तिब्बत का बुद्धिस्ट कह रहा है कि सोमनाथ टेम्पल जो है वो एक अबौद्ध स्थल है, और आज 2023 और 2022-20 के बुद्धिस्ट कह रहे हैं कि सोमनाथ जो है वो बौद्ध स्थल है। देख रहे हैं कितना बड़ा षड्यंत्र हो रहा है? यह व्यक्ति स्पष्ट शब्दों में 12वीं शताब्दी के बुद्धिस्ट ये जानते थे कि जो है वो एक अबौद्ध स्थल था, वो बुद्धिस्टों से उसका कोई लेना-देना नहीं था, और आजकल के जो बुद्धिस्ट हैं, झूठे लोग, ये कहते हैं कि वो एक बौद्ध स्थल है। ठीक, इतना ही नहीं, वो ये तो कहता है कि सोमनाथ एक अबौद्ध स्थल है, और फिर वो ये भी बताता है कि उस बौद्ध भिक्षु, अब यहाँ पर क्या है, उसमें बौद्ध भिक्षु के चमत्कार के द्वारा महादेव की मूर्ति को 2 और फिर 4 टुकड़ों में तोड़ देने की कथा यहाँ पर वो सुनाता है। कौन? ये भिक्षु लिखता है, धर्मस्वामी। धर्मस्वामी लिखता है कि इस मंदिर में जो मूर्ति थी, उस मूर्ति को जो है, इन बुद्धिस्टों ने जो है पहले 2 भागों में तोड़ा और फिर 4 भागों में तोड़ दिया। अब कैसे तोड़ा? चलिए, यहाँ लिखा है कि बौद्ध यात्री धर्मस्वामी के अनुसार एक अबौद्ध स्थल हिंदू सोमनाथ था, यानी कि सोमनाथ स्थल जो था वो एक अबौद्ध स्थल था, यानी कि बुद्धिस्टों का स्थल नहीं था। वहाँ कुछ नॉन बुद्धिस्ट लोगों ने बौद्धाचार्य से महादेव को प्रणाम करने के लिए कहा। अब ध्यान दीजिएगा, ये जो एक अबौद्ध स्थल था सोमनाथ, यहाँ पर एक बुद्धिस्ट मोंक से, एक बौद्धाचार्य से सोमनाथ के पुजारियों ने महादेव को प्रणाम करने के लिए कहा। कुछ समय बाद महादेव के मस्तक पर बौद्ध देव अमिताभ दिखने लगे। पंडितों ने इस बौद्ध भिक्षु को क्या बोला कि महादेव को प्रणाम करो। तो उसके कुछ समय बाद ही महादेव के मस्तक पर बौद्ध देवता अमिताभ दिखने लगे, जिससे बौद्धाचार्य ने प्रणाम किया, तो महादेव की मूर्ति जो है वो 2 भागों में टूट गई। ठीक? फिर दूसरी बार प्रणाम किया तो 4 भागों में टूट गई। तो फिर बाद में आचार्यों ने उनको रोक दिया कि भैया अब तुम प्रणाम मत करो, बड़े जादूगर आदमी लगते हो। मतलब यहाँ पर ये बुद्धिस्ट इतने ताकतवर होते थे कि प्रणाम-प्रणाम में मूर्ति तोड़ देते थे, लेकिन बख्तियार खिलजी का कुछ उखाड़ नहीं पाए, और बख्तियार खिलजी ने जब आक्रमण किया, तो भगवान बुद्ध की मूर्तियों को ये दीवार में चिनवा के भाग गए थे। लेकिन हिंदू मूर्तियों को तो बस प्रणाम-प्रणाम में ही तोड़ देते थे। एक नमस्ते किया, एक बार टूट गया, दूसरा नमस्ते किया, दूसरी बार टूट गया, तीसरा नमस्ते किया, तीसरी बार टूट गया। मतलब पत्थर की मूर्ति तो नमस्ते करके तोड़ देते थे, लेकिन एक अच्छा खासा जिंदा इंसान इनसे नहीं संभलता था, और उससे डर के मारे भाग जाते थे। समझ रहे हो ना? समझो, समझो इस चीज़ को।
आप लोग खुद समझो। इसी किताब में कितनी कॉन्ट्रडिक्शन है बुद्धिस्टों के जीवन चरित्र को लेकर, बुद्धिस्टों के हाव भाव और स्वभाव को लेकर के। जब बख्तियार खिलजी यानी कि जब तुर्क हमला कर रहे हैं, तो महाबोधि मंदिर और महाबोधि विहार की मूर्तियों को संरक्षित करने के लिए उनको दीवालों में चिनवा के भगवान महेश्वर की मूर्ति लगा के भाग जाते हैं। लेकिन जब यही बुद्धिस्ट सोमनाथ पहुंचते हैं, तो सोमनाथ में भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम करके तोड़ देते हैं। यानी कि एक प्रणाम मारा तो एक बार टूट गया, दूसरा प्रणाम मारा तो दूसरी बार टूट गया। यानी कि जो पत्थर की शिला को प्रणाम प्रणाम में तोड़ देते थे, वो उन बुद्धिस्टों से बख्तियार खिलजी नहीं संभाला गया, उन बुद्धिस्टों से तुर्क नहीं संभाले गए, बल्कि तुर्कों के डर से भाग जाते थे। ये मैं थोड़ी कह रहा हूँ, मैं नहीं कह रहा हूँ ये बड़े साफ शब्दों में इनका खुद का बौद्ध भिक्षु धर्मस्वामी लिख के गया, मैं थोड़ी कह रहा हूँ ये बात, ये धर्मस्वामी कह रहा है। अब आप इसी बात से अंदाजा लगा लीजिए कि 12वीं शताब्दी में हो क्या रहा था भारत में। और जो ये बुद्धिस्ट बड़ा-बड़ा गला फाड़ के आते हैं ना, चिल्लाते हैं कि सोमनाथ हमारी मंदिर है, हमारे मंदिर है, हमारे बौद्ध विहार हैं। तो एक बार पढ़ लो, आपके ही बुद्धिस्ट ने लिखा है, वो भी 12वीं शताब्दी में लिख रहा है कि सोमनाथ एक बुद्धिस्ट स्थल है, एक नॉन बुद्धिस्ट सोमनाथ एक नॉन बुद्धिस्ट स्थल है। इसका बुद्धिस्टों से कोई लेना-देना नहीं है। और आप कह रहे हो कि सोमनाथ एक बुद्धिस्ट स्थल है। कैसे गपोड़ देते हो यार? मतलब एक चीज़ बताओ, 12वीं सदी में आया हुआ बुद्धिस्ट, उसको नहीं पता था कि ये सोमनाथ एक बौद्ध स्थल है, बल्कि उस सोमनाथ मंदिर में रखी हुई मूर्ति को प्रणाम करके तोड़ देता है। अगर वो तुम्हारा स्थल था, तुम्हारा बौद्ध स्थल था, तो ये बुद्धिस्ट प्रणाम करके मूर्ति क्यों तोड़ रहा था? और बड़ा गजब का यार तुम्हारा बुद्धिस्ट था। जब तुर्कों ने हमला किया, तो बुद्ध को दीवार में चिनवा के भाग लिए, और जब सोमनाथ की बारी आई तो प्रणाम करके मूर्ति तोड़ दिए। गजब जादूगर आदमी थे यार भाई तुम लोग, मानना पड़ेगा। क्या मस्त फेकमबाजी चल रही थी यार आज, मतलब मैं तो सोचता हूँ कि अगर उस टाइम मैं रहता ना, तो मैं तो हँस-हँस के मर जाता यार। इनके सामने नटराज जी कपिल शर्मा का शो फालतू है। सही बात। मतलब ये अपनी गप्पू से आदमी को हँसा-हँसा के मार डालेंगे, कपिल शर्मा के शो की आवश्यकता ही क्या है? अच्छा, जो भी ये बोध यात्री आते हैं, सबके वृत्तांत में ऐसी मजेदार गप्पें भरी हैं। कोई बताता है कितना खाते थे कि हाथी से भी ज्यादा खा जाते थे, फिर वो भी हाथी से ज्यादा ही करते थे। वही तो, आप खुद सोच के देखो, इतिहास में इनके खुद के कबूलनामे, ऐसा भी नहीं कि किसी ब्राह्मण ने लिखा है, किसी ब्राह्मण ने लिखा होता तो थोड़ी बात भी होती कि चलो यार ब्राह्मण तो ईर्ष्यालु थे, ब्राह्मण तो बौद्धों से जलन ही रखते थे, तो उल्टा-उल्टा लिख दिया होंगे। लेकिन यहाँ पर तो ये खुद का बौद्ध भिक्षु का ही कबूलनामा है, बौद्ध भिक्षु खुद लिख रहा है 12वीं शताब्दी में, कि वो जब यहाँ पर आया तो क्या-क्या गुल खिल रहे थे भारत में। एक तरफ यही बौद्ध भिक्षु तुर्कों से अपने मंदिर, अपने विहार बचाने के लिए बुद्ध की प्रतिमाओं को दीवालों में चिनवा के उनमें हिंदू प्रतिमाएँ रख के भाग रहे थे। और दूसरी तरफ यही बौद्ध भिक्षु हिंदू मंदिरों में घुस-घुस के प्रणाम करके हिंदू मूर्तियाँ तोड़ देते थे। तो प्रणाम किया और मूर्ति 1 भाग में टूट गई, फिर 2 भाग में टूट गई, फिर 4 भाग में टूट गई। अबे प्रणाम कर रहे थे कि गोली मार रहे थे? कर क्या रहे थे भैया? गजब फेकमबाजी है यार। कभी कह रहे हो कि भगवान शिव जो हैं वो अ, बौद्ध भिक्षुओं को वो श्रेष्ठ बता रहे हैं। कभी भगवान शिव की मूर्ति को प्रणाम करके तोड़ रहे हो, और फिर कभी बुद्ध की मूर्ति बचाने के लिए उन्हीं को भगवान शिव को ही बुद्ध की मूर्ति के ऊपर रख के भाग जा रहे हो। आखिर चल क्या रहा था भाई? कैसा इतिहास है ये? इस पर तो कभी किसी ने डिस्कशन नहीं किया। और नटराज जी मुझे लगता है कि इस पर बड़े-बड़े जो सो कॉल्ड इतिहासकार हैं वो भी इस पर बात नहीं करते हैं। क्या ये सामग्रियाँ उनको नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती है, लेकिन इस पे नहीं करेंगे ना वो। गजब हाल है यार। तो अब ये जो विवरण है, इससे स्पष्ट है कि महादेव अलग थे और बौद्ध देव अलग। यानी कि महादेव अलग देवता थे और बौद्ध देवता लोग अलग हुआ करते थे। किंतु आज के जो नवबौद्ध हैं वो हिंदू देवों को भी अपने बौद्ध देव बताने पर तुले हुए हैं। जबकि 12वीं शताब्दी के बौद्धों द्वारा स्पष्ट रूप से अबौद्ध देव कहे गए हैं कौन? महेश्वर। आगे आइए। अब देखिए, और बौद्ध लोग तब भी चमत्कारिक गपोड़ों द्वारा हिंदू देवों को शक्तिहीन तथा बौद्ध देवों को शक्तिशाली बताते थे।
यानी कि अभी ऊपर का जो विवरण हमने आपको दिया है, तो ऐसी गप्पे मार-मार के, ऐसा गपाष्टक कर के ये जो है, वो हिंदू देवों की अपेक्षा अपने बौद्ध देवों को जो है शक्तिशाली बताते थे। इतना शक्तिशाली बताते थे कि जब भी कोई बाहरी आक्रमण होता था, तो उनको दीवार में चिनवा के और उसके ऊपर हिंदू देवता को बैठा के और भाग जाते थे। इतना ज़बरदस्त ताकतवर हुआ करते थे बौद्ध देवता, मानना पड़ेगा यार भाई। इस पहले पेज पर आप देखो, ये पहला पेज आप पढ़ो, ये वाला, ये बड़े ध्यान से पढ़ो। एक-एक लाइन को बड़े ध्यान से पढ़ना ये वाला। यहाँ पर जब आप पढ़ोगे, तो बड़े साफ-साफ शब्दों में यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि इन्होंने दीवाल खड़ा किया, ठीक है? दीवाल खड़ा करके उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया, ये देखो। इमेज विथ द ब्रिक्स एंड प्लास्टरेड इट। यानी कि ईंटों की दीवाल बनवाई और ईंटों की दीवाल बनवा के उसके ऊपर प्लास्टर चढ़ा दिया, उस प्लास्टर के ऊपर भगवान महेश्वर को स्थापित किया। तुर्कों के डर से। अरे भाई, तुर्कों को भी प्रणाम करते, तुर्क अपने आप 2 भागों में फट जाते। भाई तुम जब मूर्ति फाड़ सकते थे, तुम बुद्धिस्ट लोग इतने ज़्यादा चमत्कारी हुआ करते थे, इतने ताकतवर हुआ करते थे कि नमस्कार में मूर्ति फाड़ देते थे, तो तुम लोग तुर्कों को नहीं फाड़ सकते थे? अरे तुर्कों को 2 4 10 बार नमस्कार कर दिया होता, तुर्क वैसे ही फट गए होते। लेकिन नहीं, तुर्क कहीं तुमको ना कुछ कर दें, इसके डर से तुम लोगों ने भगवान बुद्ध को दीवार में चिनवा दिया। उसके ऊपर से तुम लोगों ने महेश्वर देवता को उनके ऊपर लगा दिया और भाग गए यहाँ से। भाई ये मेरा कबूलनामा थोड़ी है, मैंने थोड़ी लिखा है। ये खुद के बौद्धों का लिखा हुआ है, बौद्धों का कबूलनामा है कि तुम लोग क्या गुल खिला रहे थे 12वीं शताब्दी में। और आज इतनी लंबी चौड़ी डींगे हाँकते हो भाई कि पछता ही नहीं है। यही फेकम फाकी है तुम लोगों की, यही गपाष्टक है तुम लोगों की कि भारतीय लोगों का तुम लोगों के ऊपर से भरोसा उठ गया था। इतना भी कोई फेंकता है क्या? हाँ? मूर्ति को प्रणाम करोगे तो मूर्ति फट जाएगी और जब कोई बाहरी आक्रमण होगा तो अपने देवता को दीवार में चिनवा के तुम खुद कट लोगे। कौन ही तुम पर विश्वास करेगा? उस बाजी वहां भी तो कर रखा है, वो एक बीमार वो खत्म हो गया था, एक तुर्क, और उसके बाद मूर्ति वापस सही हो गई, हाँ, तो डर मूर्ति के वापस मारे सही हो आक्रमण गई। नहीं करा। हाँ, डर के मारे आक्रमण करना भूल गया वो। वाह! भाई बख्तियार भी सोच रहा होगा, उसकी आत्मा अगर कहीं होगी तो सोच रहे होंगे, "अबे क्या गपाष्टक मार रखी है मेरे नाम पर।" अब देखिए, आगे का पेज है, ये वाला तो हमने आपको। अब देखिए, धर्मस्वामी के अनुसार उस समय भारत में सर्वाधिक अबौध लोग थे। यानी कि जब ये धर्मस्वामी भारत आया था, तो इस टाइम पीरियड में सबसे ज़्यादा अबौध लोग थे और जितने भी थोड़े बहुत बौद्ध लोग बचे हुए थे, वो इसी तरह की गपाष्टक किया करते, जो गपाष्टक अभी आपने ऊपर पढ़ा है। यानी कि जो बचे हुए थे, वो तो गप्पू थे और बाकी तो सारे नॉन बुद्धिस्ट थे। तो जो लोग बचे हुए थे, उनको गप्पू कहने के पीछे रीज़न बस यही है कि ये जितनी बातें धर्मस्वामी ने ऊपर लिखी हैं, वो किसी गप से कम नहीं है। सरासर ये गपाष्टक है। तो जो बचे हुए थे वो ऐसी-ऐसी गप्पें हाँका करते थे बाहरी लोगों के सामने कि विदेशी लोग आएँ तो उनके सामने हमारा भाव बना रहे। विदेशी लोग जब आएँ तो उनके सामने हम सीना तान के और हम लोग छोटे आदमी थोड़े हैं, हम तो नमस्ते करके मूर्ति फाड़ देते हैं। और जब कोई संकट आ जाए तो हिंदू देवता को चिपका दो और अपने देवता को प्लास्टर लगा के बंद कर लो और निकल लो। ऐसे तो फैला रहे थे ये लोग बुद्धिज़्म पूरे देश में। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, क्या है कि भारत में जब ये आया था व्यक्ति, तो भारत में उस समय सर्वाधिक अबौध लोग थे और उसके बाद से संख्या हीनयानियों की थी और सबसे कम महायानियों की थी। अगले पेज पर, यहाँ हीनयानी जो बुद्धिस्ट यहाँ पर रहते थे, तो उन हीनयानी बुद्धिस्टों में श्रीलंकाई प्रभाव था, यानी कि वो श्रीलंकाई प्रभाव से प्रभावित थे। और इस समय भारत के अनेकों हीनयानी स्थल जैसे कि बोध गया में भी सिंहली भिक्षु थे, यानी कि बोध गया जैसे स्थलों पर जो है वो श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु स्थापित थे। यहाँ हीनयानी श्रीलंकाई प्रभाव में थे और इस समय भारत के अनेकों हीनयानी स्थल जैसे कि बोधगया में भी सिंहली भिक्षु थे। इससे स्पष्ट है कि 12वीं सदी में श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हीनयान को मानते थे और उनका भारत के हीनयानी स्थलों पर प्रभाव था। यानी कि 12वीं शताब्दी में जो भी बुद्धिस्ट साइट्स थी जो हीनयान से रिलेटेड थी, तो उन जगहों पर जो है वो श्रीलंका के बौद्धों का कब्जा हुआ करता था। श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। अच्छा कुशवा जी, जी। कुछ समय पहले क्या था कि जो झंडू जर्नी है उसको किसी ने त्रिपिटक दिखाया और कुछ पूछा था, तो झंडू जर्नी ने लिखा कि ये तो कि ये तो त्रिपिटक है, ये कौन बुद्धिस्ट मानता है, हम नहीं मानते। तो उसने जवाब दिया कि ये तो श्रीलंका वाले मानते हैं। तो झंडू जर्नी कहता है कि वो श्रीलंकाई वाले वो तो महायानी है, वो हीनयानी तो है नहीं है, और वो उनको बौद्ध बने हुए 200 साल हुए हैं, उससे पहले तो ब्राह्मणवादी थे सारे।
मतलब वो ये पलटी मार गया वहां पे ये बोल के, है ना। लेकिन अब ये जो तथ्य है इससे ये साबित हो रहा है कि 12वीं शताब्दी में भी जो श्रीलंका या सिंगली भिक्षु थे वो हीनयानी थे। अगर वो हीनयानी थे इसका मतलब जो त्रिपिटक अभी वो मान रहे हैं वही त्रिपिटक 12वीं शताब्दी पहले भी मानते होंगे, एक ही चीज तो मानते होंगे ना वो भी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, और उससे परे जो थोड़े 200 होंगे। साल पहले जो घोषित किया है बुद्धिस्ट, वो तो ऐसा है जैसे संवैधानिक रूप से घोषित कर देना। अब जैसे आज हम भारत को पंथ निरपेक्ष घोषित कर दिया गया है, लेकिन है तो काफी समय पहले से ही हिंदू है लोग, है ना, बाकी लोग बाद में आए हैं। तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हिंदू भारत में या या अन्य मत भारत में सिर्फ संविधान के बाद ही आए हैं। वैसे ही उन्होंने अपना राजधर्म संवैधानिक रूप से घोषित किया है बुद्धिस्ट, जबकि स्पष्ट लिख रहा है कि वो 12वीं शताब्दी में हीनयानी थे, उससे पहले भी हीनयानी थे और अभी भी हीनयानी है, और वही त्रिपिटक को मानते हैं जो आज प्रचलन में है। और 12वीं शताब्दी में भी वही चीज मानते थे जी। तो यहाँ पर आप बड़े स्पष्ट शब्दों में उस समय की समसामयिक परिस्थितियों के बारे में जान सकते हैं। ठीक है? तो ये एक और रेफ़रेंस है। इससे स्पष्ट है कि 12वीं सदी में भी श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु हीनयान को मानते थे और उनका भारत के हीनयानी स्थलों पर प्रभाव था। एपिग्राफी ऑफ इंडिया के भाग 12 में छपे एक अभिलेख के अनुसार सिंगली भिक्षुओं को भेंट देने का भी उल्लेख यहाँ पर किया गया है। ये देखिए, ये एक अभिलेख है और यहाँ पर इस अभिलेख के माध्यम से सिंगली बौद्ध भिक्षुओं को भेंट देने का उल्लेख यहाँ पर इस अभिलेख के माध्यम से किया गया है। 12वीं सदी का एक अभिलेख है ये। तो इससे क्या पता चलता है? हालाँकि हम ये जो टॉपिक है, ये जो विषय वस्तु है, ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक के आधार पर हम आगे भी स्ट्रीम करने वाले हैं क्योंकि इसमें और भी मज़ेदार चीज़ें हैं, ठीक है? तो आगे अन्य भी जानकारी हम इस यात्रा वृत्तांत से लेके आएँगे, किंतु इस प्रेजेंटेशन के माध्यम से, इस स्ट्रीम में हमने जो भी चीज़ें आपके सामने रखी हैं, उससे ये पता चलता है कि 12वीं सदी में इस्लामिक आक्रांताओं ने भयंकर बौद्ध स्थलों को नष्ट किया। बौद्ध लोग हिंदू लोगों को विभिन्न कथाओं के द्वारा नीचा दिखाते थे। शिव और काली दोनों बौद्ध देव नहीं थे और ना ही बौद्ध देवों से कॉपी किए गए हैं। बौद्ध लोग भयंकर चमत्कार और अंधविश्वास को मानते थे और बड़े-बड़े गप हाँकते थे। इतना ही नहीं, श्रीलंकाई बौद्ध भिक्षु आज की तरह ही पहले भी मिशनरी मोड पर धर्म परिवर्तन का काम करते थे। क्लियर? आप इस तरह से यानी कि अपने सिद्धांतों के आगे दूसरे को नीचा दिखाना, दूसरे को कम बताना, दूसरे को तुच्छ बताना और अपने आप को श्रेष्ठ बताना, इसी को कहते हैं मिशनरी आइडियोलॉजी, मिशनरी प्रोपेगेंडा। और ये चीज़ आज मैं इसीलिए बार-बार बोलता हूँ, बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे! आज के बुद्धिस्ट ऐसे हैं ना, पहले के तो बहुत अच्छे हुआ करते थे। तो बहुत अच्छे जो हुआ करते थे उनका ये चरित्र था। 12वीं शताब्दी में आए हुए बौद्ध भिक्षु ने ही अपनी खुद की बायोग्राफी में उस समय के समसामयिक बौद्धों का जो चित्रण प्रस्तुत किया है, उसको देख के आप सच्चाई का पता लगा सकते हैं कि बुद्धिज़्म आज से पहले कैसा था। ठीक है? तो ये थी आज की हमारी प्रेज़ेंटेशन, यानी कि आज का हमारा पीपीटी। हमने लगभग सारे जो आज के टॉपिक थे हमने उसको कवर कर लिया है और अभी जो है हम इसी स्ट्रीम के अगले पड़ाव पर आगे बढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले मेरा निवेदन ये है कि आप लोग अगर इस तरह की स्ट्रीम अगर आप लोगों को पसंद आती है और आज का टॉपिक अगर आपको पसंद आया है, तो प्लीज़ आज के टॉपिक पर